आज है 20 मई और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है एक समिट फॉर डेमोक्रेसी होनी है जिसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डेमोक्रेसी कोहोर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी पेश करेगा। उसके बाद जीएसटी का कानून बना था तो उसमें कुछ आर्टिकल इंसर्ट किए गए थे उस जीएसटी एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। उसमें से पहला है आर्टिकल 246A जो जीएसटी के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाता है। ठीक है, इसमें पार्लियामेंट को पावर दी जाती है और पार्लियामेंट को सेंटर के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर को वहाँ के जो जीएसटी कानून हैं उनके लिए कि वो अपने हिसाब से टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 269 ये जो जीएसटी का लेवी होगा और कलेक्शन होगा इंटर स्टेट सप्लाई में। ठीक है, उससे रिलेटेड था जिसको हम नॉर्मली आईजीएसटी कहते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 279A ये जीएसटी काउंसिल के लिए है। आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेसिडेंट द्वारा ये जीएसटी काउंसिल इस्टेब्लिश की जाएगी। ठीक है, इसमें स्टेट और सेंटर दोनों के मिनिस्टर्स होंगे। सेंटर से जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो, और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, ठीक है, वो एज ए मेंबर होंगे। और जो जितने स्टेट हैं उसके जो फाइनेंस या टैक्सेशन से रिलेटेड मिनिस्टर हैं वो एज मेंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, इसको वर्ल्ड बैंक प्रोड्यूस करती है। उसके बाद निखत जरीन अभी 52 केजी कैटेगरी का जो वुमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रहा था बॉक्सिंग का, उसमें उन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, ये चैम्पियनशिप इस्तांबुल में हो रही थी, इस्तांबुल तुर्की में है। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, एनजीटी जो है 2010 में बना था एनजीटी एक्ट के तहत। ठीक है, और ये एनजीटी जो है तो ये कोर्ट पर, ये जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और आईपीसी है उससे थोड़ा हटके है। मतलब इनको उसके थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस पे बेस है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली में बैठती है, और इसकी जो और ब्रांचेज हैं वो भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में बैठती हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट, स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट, ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है पीएम की, उसने अभी इसको प्रेजेंट किया था, रिलीज़ किया था, पर इसको प्रिपेयर किया था इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस ने। ठीक है, उसके बाद केरला ऐसा पहला स्टेट बनने जा रहा है जो अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। ठीक है, उसका नाम होगा सी स्पेस। उसके बाद इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। आरबीआई ने अभी कुछ गाइडलाइंस या डायरेक्टिव्स दिए हैं बैंक्स को कि एटीएम के थ्रू वो ऐसी सुविधा करें कि एटीएम के थ्रू बिना कार्ड से कैश विड्रॉल हो सके। ठीक है, जब आप कैश उसी एटीएम से निकालते हैं जो कि एटीएम से निकालते हैं जो उसी बैंक का है। ठीक है, तो उसको ऑन अस ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगर वो एटीएम, आपका एटीएम कार्ड और वो एटीएम जो है वो अलग अलग बैंक के हैं तो उसको ऑफ अस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे हर साल मनाया जाता है जो 3rd फ्राइडे होता है मई का, उसमें। हालांकि ये नेशनल है पर ये हर देश में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन, ये यूनाइटेड नेशन में ऑर्गेनाइज किया गया, और इसके चेयरमैन थे एंटनी ब्लिंकन जो यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। ठीक है, उसके बाद मैडम तुसाद का म्यूजियम नोएडा में भी खुलेगा। ठीक है, पहले भी इंडिया में था, बीच में इन लोगों ने वाइंड अप कर लिया था, अब फिर से आएंगे नोएडा में। उसके बाद नवदूत एक लोकोमोटिव है जो डुअल मोड में चल सकता है। डुअल मोड मतलब बैटरी से भी चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी से भी। ठीक है, और इसको बनाया है वेस्ट सेंट्रल रेलवेज ने। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशन ने। इसके हिसाब से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 3.1% की दर से बढ़ेगी, और फिर इंडिया की इकोनॉमी प्रोजेक्ट की गई है कि वो 6.4% की ग्रोथ से 2022 में बढ़ेगी, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होगी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।